नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको निमोनिया की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में होने वाले सैक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस की वजह से हो सकता है। फेफड़ों में जो छोटे छोटे बैग्स रहते हैं, इनमें एयर भरी हुई रहती है, हवा भरी हुई रहती है। अगर इन कोई इन्फेक्शन आ जाए तो इन एयर सैक्स में फ्लूइड या फिर पस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज बुखार आना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। निमोनिया की सिवियरिटी माइल्ड से लेके लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। अगर निमोनिया सिवियर हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यूजुअली अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो उन लोगों में निमोनिया की सिवियरिटी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। किसी का अगर एज 65 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 2 साल से कम हो तो उन लोगों में निमोनिया की सिवियरिटी ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। अगर आपको निमोनिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ लंग इन्फेक्शन या सिम्टम्स ऑफ निमोनिया वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। निमोनिया की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर थरा फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप की मदद से लंग्स का साउंड भी समझ सकते हैं। लंग्स के साउंड में अगर कुछ टिपिकल साउंड्स नजर आए, जैसे कि क्रैकिंग, बबलिंग साउंड्स नजर आए, तो निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव भी आपको दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा, खास तौर पे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी नाम की ब्लड टेस्ट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, वायरस है या फंगस है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के द्वारा ये भी समझा जा सकता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है। एक्सरेज के द्वारा ये समझा जा सकता है कि कितना लंग अफेक्टेड है। स्पूटम टेस्ट यानी कि बलगम के टेस्ट के द्वारा भी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जा सकता है। प्लूरल फ्लूइड की टेस्टिंग भी कभी कभी सजेस्ट की जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में आपके डॉक्टर आपको सीटी स्कैन करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री की मदद से ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ये समझा जा सकता है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है समझने के लिए कि इन्फेक्शन की सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है। अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है। अगर इन्फेक्शन माइल्ड हो तो ऑक्सीजन स्टेबल रह सकता है, 95 से ऊपर रह सकता है। निमोनिया की ट्रीटमेंट निमोनिया के ऑर्गेनिज्म, उसकी सिवियरिटी पे डिसाइड होता है। यूजुअली इस ट्रीटमेंट का अप्रोच पूरी तरह से इन्फेक्शन को मिटा देना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने का होता है। अगर एक्वायर्ड निमोनिया हो गया हो, एक कॉमन निमोनिया हो गया हो, तो उसकी ट्रीटमेंट घर के अंदर भी की जा सकती है। सिवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। निमोनिया की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, निमोनिया की सिवियरिटी कैसी है, निमोनिया किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। कॉमनली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया हो, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की मदद ली जा सकती है। एंटीबायोटिक्स के द्वारा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टिव बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। निमोनिया की वजह से बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है। बुखार कंट्रोल करने के लिए, बुखार कम करने के लिए
एंटीपायरेटिक्स यानी कि पैरासिटामोल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। निमोनिया लंग्स के एयर सैक्स को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से एयर सैक्स में बहुत ज्यादा फ्लूइड या पस जमा हो सकता है। इसे बाहर निकालने के लिए, इस इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी कफ पैदा करती है। कफ की वजह से बहुत ज्यादा बलगम बाहर आ सकता है। इसीलिए कफ को कम करने के लिए कफ की दवाइयां भी आपको सजेस्ट की जा सकती है। निमोनिया की ट्रीटमेंट करवाने के बाद निमोनिया के सिम्टम्स काफी आसानी से कम किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार निमोनिया की वजह से होने वाली वीकनेस, थकान, फटीग काफी लंबे समय तक परसिस्ट करती है। यूजुअली सिवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन का सुझाव दिया जाता है। अगर कोई 65 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप में हो या फिर कोई 2 साल की कम उम्र का हो तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करवाना जरूरी हो सकता है। अगर किसी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स या HIV पेशेंट्स, तो उन लोगों में भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी में कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हो, किडनी फंक्शंस ड्रॉप हो गए हो, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो, हार्ट रेट यानी कि पल्स रेट बहुत तेज हो गई हो, ब्रीदिंग सही से ना हो पा रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया हो, तो ऐसे सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। छोटे बच्चों में, खास तौर पे 2 साल की कम उम्र के बच्चों में अगर निमोनिया डायग्नोज हो गया हो तो उन बच्चों में लथार्जी यानी कि बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत थके थके रहना, बच्चा बहुत सुस्त रहना, बच्चा सही से खाना ना खा पाना, ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन करवाना जरूरी हो सकता है। कुछ होम केयर टिप्स होते हैं जो निमोनिया में फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जितना हो सके उतना रेस्ट ले। निमोनिया की वजह से बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, इसीलिए जितना अपने बॉडी को रेस्ट दे उतना अच्छा हो सकता है। स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा पानी पिए। निमोनिया की वजह से काफी तेज बुखार आ सकता है। आपको सजेस्ट की हुई, आपको प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ रेगुलरली खाएं और एक भी डोज ना चूकें। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को निमोनिया की शिकायत हो गई हो तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाएं। निमोनिया को क्लोजली मॉनिटर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।